हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मिररलेस कैमरा के कुछ जो परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मिररलेस के पहले हम लोगों ने DSLR का इस्तेमाल किया है। खासकर जो व्यू फाइंडर है उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ और जो पहले हम लोगों का ऑप्टिकल व्यू फाइंडर था, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर की जगह पे अभी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिररलेस कैमरे में आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से जो मेन बेनिफिट है वो है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिखता है, जिससे कि हमको फोकस करने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ परेशानियां भी आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का हम लोग समाधान भी निकालते हैं। तो मिररलेस कैमरे में एक विशेष परेशानी आती है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का जो सेंसर है, अगर उस पर डस्ट या मॉइस्चर जमा हो गया तो वो सेंसर सेंस करना बंद कर देता है, जिससे कि जो स्विचिंग है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से LCD डिस्प्ले में, वो स्विचिंग काम नहीं करता है। तो ये तो प्रॉब्लम जितने भी कैमरे के ब्रांड हैं, चाहे वो सोनी हो, निकॉन हो, कैनन हो, फूजी हो, सब में है। लेकिन चूँकि निकॉन का सेंसर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से निकॉन के सेंसर पे अगर हल्का भी परत या लेयर डस्ट का जमा होता है तो सेंसर काम करना बंद कर देता है। अब आपको हम दिखाएंगे कैमरे में। अभी मेरे हाथ में Z6II कैमरा है। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है और ये LCD है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के बगल में एक स्विच है। उस स्विच के दबा के हम 3 तरह का लाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एक आएगा व्यू फाइंडर ओनली, दूसरा आएगा मॉनिटर, अभी मॉनिटर ओनली आ रहा है, और तीसरा आएगा ऑटोमेटिक डिस्प्ले स्विच। अभी जैसे ऑटोमेटिक डिस्प्ले स्विच में आ गया, जैसे हम आँख लेके जाएंगे व्यू फाइंडर के ऊपर में, यानी कि हम सेंसर बंद हो जाएगा तो हम व्यू फाइंडर से देखना शुरू कर देंगे। जैसे हम अपनी आँख को हटा देंगे वहाँ से तो हम LCD में देखना शुरू कर देंगे। तो ये तो हुआ एक हेल्दी कंडीशन। अब जब यहाँ डस्ट जमा होता है तो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे अपनी आँख ले गए, जैसे इसको बंद करके देख रहे हैं, और जब छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्विच नहीं होता है। ओके, अब जो ये प्रॉब्लम है इसको हम दिखाएंगे। दिखाने से पहले हम बता दें आपको कि अगर ऐसा आप समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर को क्लीन करें। क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो लो पावर का वैक्यूम क्लीनर है, लो पावर के वैक्यूम क्लीनर से यहाँ से डस्ट को निकाल लीजिए। डस्ट को निकालने के बाद बहुत संभावना है कि आपका काम करना शुरू कर देगा। फिर भी काम नहीं करे तो जो अच्छी क्वालिटी का ईयरबड, अभी मेरे हाथ में एक ईयरबड है अच्छी क्वालिटी का, इसमें से एक फ्रेश ईयरबड निकालिए। फ्रेश ईयरबड निकाल के इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कीजिए। इसको थोड़ा बस हल्का सा मॉइस्ट करके, अब इससे जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का सेंसर है उसको हल्का हल्का घुमाइए तो ये सेंसर आपका क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद में जस्ट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स छोड़ दीजिए ताकि वो ड्राई हो जाए। इसके बाद देखेंगे आपका सेंसर बखूबी काम करना शुरू कर देगा। अभी जो हमने आपको दिखाया ये लेंस क्लीनर से काम करने का, इसके अलावा एक और ऑप्शन है। ये जेइस लेंस ने एक निकाला है प्री मॉइस्चराइज्ड क्लीनिंग क्लॉथ, जो बहुत ही यूज़फुल है। और हम जब भी बाहर जाते हैं फ़ोटो शूट करने के लिए किसी ट्रिप में, तो हमको ये कैरी करना चाहिए। इससे बहुत इजी होता है। एक इसमें से निकाल के इसको हम
ये है क्लीनिंग टिश्यू बाय जेइस कंपनी। और यहाँ से इसको फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद ये मॉइस्ट टिश्यू है। इससे भी हम चाहें तो बिना स्प्रे किए जस्ट ये जो हमारा ईयरबड है इसको पकड़ के भी हम क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हम लेंस भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत काम का चीज़ है। तो ये तो हुआ कि कैसे हम समस्या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से एलसीडी में स्विच करने की समस्या थी वो कैसे हमने समाधान हम कर सकते हैं घर में ही। अब आपको हम बता दें कि किस तरह से कैमरे की हम देख रेख करें ताकि ये समस्या भविष्य में नहीं आए। सबसे पहले जब भी हम बाहर से फ़ोटो शूट करके घर में आते हैं, चाहे वेडिंग का काम किए या कोई लैंडस्केप की फ़ोटोग्राफी किए या फैशन फ़ोटोग्राफी किए, तो आते ही अपने घर पे कैमरे को ज़रा सा ब्लोअर से या वैक्यूम क्लीनर से उसका डस्ट सक करके और जो डेसिकेटर होता है, टेम्परेचर कंट्रोल कैबिनेट होता है, उसमें कैमरे को रख दें। ठीक है। अब तो हुआ वो रखने से क्या हुआ कि जो आपके कमरे में जो डस्ट है वो आपके लेंस पे या सेंसर पे नहीं जमा होगा। अब एक और एहतियात हम बताएंगे आपको कि जब भी आप फील्ड में जाते हैं कैमरा को लेके, तो कैमरे को अमूमन लोग करते क्या है कि पतला जो गमछा है, चाहे लाल रंग का हो या सफ़ेद रंग का हो, उससे लोग कैमरे को लपेट के कैमरे बैग में रख लेते हैं। अब जो गमछा कॉटन का है उसमें एक कमी क्या है कि वो डस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जैसे आप उसको लपेटेंगे तो जो पहले का डस्ट उसमें जमा है वो आपके कैमरे पे, सेंसर पे, लेंस पे गिर जाएगा। तो उससे बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो ऑनलाइन मिल जाएगा या मार्केट में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये एक लो कॉस्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। इसके डिफरेंट साइज़ की मिलते हैं और ये एक हाई क्वालिटी का माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। ठीक है। तो इससे कैमरे को अभी हम दिखा रहे हैं रैप करके। इससे कैमरे को ऐसे रैप करके फिर हम अपने कैमरा बैग में इसको रखेंगे। तो हम जो हमारा इन्वायरमेंट का या कमरे का जो डस्ट से उससे हमारा कैमरा बचा रहेगा। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें मित्रों, चूँकि हम लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं तो आप का एक फ़र्ज़ बनता है कि आप हम लोग को उत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर शेयर कर सके दोस्तों में तो बहुत अच्छा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ये तो हम लोग इस तरह का जो शॉर्ट वीडियो है लर्निंग के लिए वो हम लोग एक एक करके लाते रहेंगे अपने चैनल पे। साथ ही साथ हमारी 2 किताब पब्लिश हुई है। पहली किताब है डिजिटल फोटोग्राफी अल्टीमेट फील्ड गाइड फॉर एमेच्योर्स एंड प्रोफेशनल्स फोटोग्राफर। इसमें आपको इस किताब में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कैमरा टेक्निक और फ़ोटो शूटिंग टेक्निक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरी किताब हमारी है वो है एडवांस फोटोग्राफर्स के लिए। तो इसमें आपको जैसे मिल्की वे शूट करना है, ये सब चीज़ें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है कैमरा शूटिंग टेक्निक का, वो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। दोनों किताब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। संभवतः वो हमारा विषय होगा, चूँकि हमारे फोटोग्राफर्स बहुत सफ़र करते हैं फोकसिंग की समस्या से, कि हमने एपर्चर को 16 पे 22 पे रखा फिर भी मेरा फ़ोटो शार्प नहीं आता है। तो इसका जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस है, उसी बेसिस पे हम लोग अगला एपिसोड लाएंगे कि हाउ टू गेट शार्प पिक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स।